नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि मंगल अगर आप पर मेहरबान है तो जीवन में हर ओर मंगल ही मंगल होता है, लेकिन यदि कमजोर या अशुभ मंगल जिंदगी में हो तो विष घोल देता है। जिस प्रकार सेनापति अपनी सेना का अगुवा करता है, वैसे ही मंगल भी हमारे जीवन में सेनापति का ही किरदार निभाता है। अशुभ मंगल को शुभ और अमंगल करने वाले मंगल को मंगलकारी बनाने के लिए कुछ उपाय करने से समस्याएं दूर हो जाती हैं। पहले जानते हैं मंगल की विशेषताएं। मंगल ग्रहों में सेनापति है, शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है। इसका मुख्य तत्व अग्नि है और इसका मुख्य रंग लाल है। धातु इसकी तांबा है और जौ इसका अनाज है। मेष और वृश्चिक इसकी राशियां हैं। मंगल मकर राशि में उच्च मजबूत होता है और कर्क राशि में कमजोर होता है। खराब मंगल होने पर इंसान क्रूर और हिंसक स्वभाव का होता है। आत्मविश्वास और साहस का स्तर कमजोर हो जाता है। संपत्ति और जमीन के मामलों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इंसान को रक्त संबंधी समस्याएं भी होती रहती हैं। अक्सर वह कर्ज और मुकदमेबाजी में फंसा रहता है। मंगल यदि अशुभ हो तो कभी कभी जेल के दर्शन भी हो जाते हैं। अगर विवाह भाव में इसका संबंध हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। कुंडली का मंगल जीवन के सुख, संपत्ति, विवाद, मुकदमेबाजी जैसे पहलुओं को विशेष रूप से प्रभावित करता है। यानी जीवन के हर मोड़ पर खराब या अशुभ मंगल का प्रभाव रहता है और इंसान की जिंदगी को प्रभावित भी करता है। आखिर अशुभ मंगल को कैसे शुभ बनाया जाए और अमंगल करने वाले मंगल को मंगलकारी कैसे बनाया जाए, आइए जानते हैं। यदि आपकी संपत्ति से संबंधित समस्या है तो किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का ध्वज लें, इस पर लाल रंग से राम लिखें। मंगलवार को ही ले जाकर इसे हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें, आपकी समस्या दूर होगी। यदि संपत्ति प्राप्ति की समस्या है और मंगल दोष के कारण शादी में बाधा आ रही है तो हर मंगलवार को उपवास रखें, नमक न खाएं। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करें और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करें। अगर मुकदमेबाजी या विवाद के योग हों तो रोज सुबह स्नान करके सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। इसके बाद सूर्य के समक्ष ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सात्विक आहार ग्रहण करें और भूमि पर शयन करें। ये प्रयोग 27 दिन तक करें, आपको लाभ अवश्य होगा। ज्योतिष की माने तो मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए तो आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि मंगल कब अशुभ फल देता है। कुंडली में मंगल के अशुभ योग होते हैं तब, जैसे अंगारक योग। जब कुंडली में राहु और मंगल या केतु और मंगल एक साथ हों तो अंगारक योग बनते हैं। ये योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और रक्त संबंधी गंभीर समस्या देते हैं। इस योग के होने के कारण पारिवारिक संबंध भी काफ़ी खराब होते हैं। अगर ये योग कुंडली में हो तो मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। हर मंगलवार को कार्तिकेय जी की उपासना करनी चाहिए। ज्योतिष के जानकार की माने तो जातक की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान पर हो तो यह मंगल दोष होता है। ऐसे व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। मंगल दोष को अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है। इसलिए विवाह से पहले मंगल दोष के लिए कुंडली का मिलाना बेहद ज़रूरी है। कुंडली में अगर मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में हो तो मंगल दोष कहलाता है। इसके होने पर रिश्ते काफ़ी संवेदनशील हो जाते हैं, इसलिए ही कुंडली मिलान की सलाह दी जाती है। कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो विवाह रिश्तों में आधी परेशानी आती है और अगर मंगल दोष की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है तो हनुमान जी को नियमित रूप से चोला चढ़ाएं। मंगल का प्रभाव जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर पड़ता है, लेकिन हर इंसान की कुंडली में मंगल की स्थिति शुभकारी नहीं होती। इसलिए एक उपाय जिससे आप मंगल को बहुत ही जल्दी अनुकूल और मंगलकारी बना सकेंगे। यदि आपकी कुंडली में मंगल खराब है, आक्रामक मंगल कमज़ोर हो तो लाल मूंगा धारण करें। रक्षात्मक मंगल हो और वो कमज़ोर हो तो सफ़ेद मूंगा पहने। रक्षात्मक और आक्रामक दोनों मंगल की मजबूती के लिए नारंगी मूंगा पहनना चाहिए। तांबे की गिलास से नियमित रूप से पानी पीना चाहिए। लाल रंग का कलावा या रक्षा सूत्र हमेशा अपने दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। बड़ों के पैर दोनों हथेलियों से छूने चाहिए। सूर्य के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की उपासना करके उन्हें चोला चढ़ाना चाहिए।
अगर आपको अपने जीवन को मंगलमय बनाना है तो मंगल की कमजोरी को दूर करके उसे मजबूत बनाएं, और रक्षात्मक हो या आक्रामक या फिर दोनों ही तरह के मंगल को आप इस प्रकार मजबूत कर सकते हैं। कुंडली में मंगल नीच का या अशुभ या नकारात्मक स्थिति में हो तो यह ज़्यादा ही दुर्घटना वाला रहता है इससे, क्योंकि हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है, साथ ही गंभीर चोट भी लग सकती हैं। कुंडली में लग्न स्थिति में मंगल होने पर पत्नी से विच्छेद हो जाता है। चतुर्थ भाव में मंगल कलह कराता है। सप्तम भाव का मंगल स्वयं जातक और जीवन साथी दोनों को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। 12वें भाव का मंगल जीवन साथी की मृत्यु या दाम्पत्य जीवन का सुख स्थायी रूप से छीन लेता है। मंगल के 12वें घर में होने से जातक कंगाल होकर आर्दंड भी भोग सकता है। दूसरे भाव में यदि मंगल जातक की कुंडली में हो तो जातक चोर बनता है। द्वितीय भाव में स्थित मंगल जातक को चोर बनाता है, नेत्र विकार देता है। तृतीय भाव का मंगल बड़े भाई का सुख से वंचित करता है। 5वें, 10वें और एकादश भाव का मंगल संतान हानि कराता है। जन्म कुंडली में किसी भी भाव में स्वराशि यानी मेष और वृश्चिक या उच्च राशि मकर में हो तो पाप प्रभाव से वृद्धि हो जाती है। विशेष उदाहरण आदि से समझना इसे चाहिए, जैसे कि मंगल पापी ग्रह है, जहाँ एक और यह हानि कराता है वहीं राजयोग भी फलित कराता है। यदि चतुर्थ भाव में हो और तो जातक ग्रह माता पत्नी के सुख से वंचित करता है, किंतु उच्च स्तर का राजकर्मी भी बनाता है। मंगल की शांति के लिए लाल चंदन, लाल पुष्प, बेल की छाल, जटा मानसी, मौलसरी यानी मूसली, खिरेटी, गोदंती, मालकांगनी और सिंगारक आदि में से जो भी सामग्री उपलब्ध हो उन्हें मिश्रित कर डाले गए जल में स्नान करने से मंगल के अनिष्ट प्रभाव शांत हो जाते हैं। लाल रंग के वस्त्र में लाल पुष्प या अन्य सामग्री जैसे मसूर, गुड़, लाल चंदन, घी, केसर, गेहूं, मिठाई या मीठे पदार्थ, बताशे, रेवड़ी आदि का दान करने से मंगल के शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ करने एवं पूजा करना तथा वाल्मीकि कृत रामायण के सुंदर कांड का पाठ करना, जिसमें हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी के प्रति दिन दर्शन, पूजन और दीपदान तथा लक्ष्मी स्तोत्र, गणपति स्तोत्र, महागायत्री उपासना आदि से जो भी संभव हो यह उपाय करने से भी मंगल के अनिष्ट प्रभाव शांत होते हैं। मंगल के मंत्र, हनुमान जी के मंत्रों का जाप 11, 21 या 28 या 43 मंगलवार के व्रत या फिर विनायकी व्रत करने से मंगल के अनिष्ट प्रभाव शांत हो जाते हैं। सोने की अंगूठी में मूंगा लगभग 6 रत्ती का धारण करना चाहिए। मूंगे के अभाव में तांबा, संगमूशी या नागजीवा, गोजीवा जड़ी को धारण करना चाहिए। अंगूठी सोने या तांबा मध्यमा उंगली में धारण करें। मूंगे के अलावा जो भी धातु या उपरत्न या जड़ी धारण करें उसे प्रति 3 वर्ष बाद बदल दें, क्योंकि मंगल संबंधी उपरत्नों का प्रभाव 3 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। हनुमान जी के मंदिर में प्रतिदिन निश्चित संख्या में उड़द का दान करना चाहिए। सिंदूर चढ़ाना चाहिए। स्वयं सिंदूर का टीका लगाना चाहिए। मंगलवार को गुड़ मसूर की दाल का दान करना चाहिए। सदैव मेहमानों को भोजन के साथ सौंफ और मिश्री का देना चाहिए। रेवड़ी, गुड़, तिल्ली, बताशे आदि लोगों को खिलाना या जल में प्रवाहित करना चाहिए। लाल वस्त्र पहनना चाहिए या लाल रुमाल रखना चाहिए। भाइयों को दुखी नहीं करना चाहिए। भोजन में सदा तुलसी पत्र, काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए कुंडली के मंगल दोष के निवारण के लिए कुंवारी कन्याओं को श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक का जप, गौरी पूजन सहित तुलसी रामायण के सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। पुरुषों को योग्य जीवन साथी प्राप्ति के लिए मूंगा जड़ित यंत्र धारण करना चाहिए और 28 मंगलवार तक व्रत करना चाहिए। इस बीच यदि कार्य सिद्धि हो जाए अर्थात विवाह हो जाए तो भी संकल्पित व्रत पूरे करने चाहिए।